आगे बात करें तो पश्चिम बंगाल यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मालदा दौरे पर टाउन रेलवे स्टेशन पर हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के परिचालन पर डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा। हमारे सहयोगी राजेश राज ने मालदा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत। हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जिनकी पीएम की परिकल्पनाओं को सरजमी पर उतारने में पूरी मशक्कत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयासरत हैं। उसमें वंदे भारत स्लीपर का बड़ा रोल रहेगा। हम सब जानते हैं 1970 में राजधानी एक्सप्रेस से एक नया दौर चालू हुआ था। उसके बाद में सबसे बड़ा चेंज स्लीपर जर्नी में वंदे भारत स्लीपर से आएगा और ये टोटली न्यू जनरेशन की न्यू टेक्नोलॉजी की ट्रेन है। कई इसमें नए डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं। इसका कंप्लीट जो सस्पेंशन सिस्टम है, जो कपलर सिस्टम है, वो पूरी तरह से नया एक लेके आए हैं, जिससे कि गाड़ी में मूवमेंट बहुत ही बिना वाइब्रेशन के, बिना कोई झटकों के रहेगा। साथ ही साथ जो अंदर डिज़ाइन है, जो बर्थ्स की डिज़ाइन है, हाईली एर्गोनॉमिक डिज़ाइंस हैं। जो लैडर है चढ़ने का, उसमें भी बहुत ध्यान दिया गया है। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे अंदर बैठे हैं, जो उनका कहना है कि इतनी आसानी से चढ़ पाए, पहले डर लगता था, अब आसानी से चढ़ पाए। गाड़ी के अंदर कई सारे मॉडर्न फीचर्स हैं सेफ्टी के। कवच इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम अलग नए तरीके का है। हर तरीके से पूरी की पूरी ट्रेन कनेक्टेड है और साथ में जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए भी विशेष सुविधा दी गई है। लोको पायलट्स के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, बहुत ही एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर्स, अंदर स्टाफ के लिए रहने, रात में रेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एरिया है। एक इस तरफ है और दूसरा वाला गाड़ी के दूसरे। हर बॉगी में हॉटकेस भी है, खाना रखने की व्यवस्था है, लगेज रखने की व्यवस्था है, मिनी पेंट्री। बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पर ये जो फील है, वो बिल्कुल जो पर्दे हैं उसके, वो फील करा रहे हैं कि हम हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे मॉडर्न ट्रेन दुनिया के किसी भी हिस्से में हो अगर हम, वैसी मॉडर्न ट्रेन है ये। और ऐसी अब बहुत बड़ी संख्या में इन ट्रेन्स का निर्माण किया जाएगा। एक तरीके से देश में यात्रियों के लिए टोटली नया एक्सपीरियंस हो वो। और दूसरी बात, इसके फेयर्स भी बहुत ही मिडिल क्लास के हिसाब से रखे गए हैं। और खाने में एक अच्छा इनोवेशन किया है। जो गुवाहाटी से ट्रेन रवाना होगी उसमें असमीज फूड होगा और जो कोलकाता से रवाना होगी उसमें बंगला फूड होगा। तो कई तरह के क्षेत्रीय व्यंजनों का ख्याल रखा गया। आसाम से जाएंगे तो जोहा राइस, माटी मोहर डाली, लाबरा, फिर बंगला फूड में आएंगे तो छोलेर दाल, आलू झुरी भजा, सौंदेश और नारिकेल बर्फी, ये सब चीजें ट्रेन में मिलेगी। तो एक यात्रियों को नया एक अनुभव होगा और जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे उनको हमारे इस बहुत ही डाइवर्स कल्चर, इस यूनिक कल्चर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ओवरनाइट जर्नी रहेगी और दिन में अपना काम सब कंप्लीट करके शाम को वापस रवाना भी हो सकते हैं। सवाल सर, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये जो स्लीपर ट्रेनें हैं, देश के विभिन्न हिस्सों तक इसकी पहुंच होगी और वंदे भारत का झंडा बुलंद हो सकेगा? आपने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार है, उसका भी देश में करीब 160 सर्विसेज रैपिडली बढ़ाई गई हैं। वैसे ही वंदे भारत स्लीपर के भी बहुत सारी सर्विसेज जल्दी ही देश के कोने कोने में स्टार्ट हो जाएगी। आने वाले 2-3 वर्षों में रेलवे का एक नया स्वरूप आपको दिखेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय रेल का नया स्वरूप देखने को मिलेगा और भारतीय रेल लगातार अपना झंडा बुलंद कर रही है। दुनिया भर के मुल्कों से खुद को कम्पीट करने के लिए भारतीय रेल दिन रात परिश्रम कर रही है और इसमें रेल मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, मालदा, पश्चिम